ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैशकॉल रखने वालों सुन लो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा देखें, लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट जब तक अपना एक लेवल ब्रेक नहीं करती है, मार्केट मंदी के ट्रेंड की तरफ यानी कि मूव नहीं करेगी। मार्केट आपकी डिप तो जरूर देगी, यानी कि प्लस जैसे 500-600 पॉइंट प्लस हो जाती है तो 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट माइनस भी चली जाती है, लेकिन मार्केट जब तक अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट नहीं करेगी तब तक मंदी के ट्रेंड में नहीं है, मार्केट तेजी के ट्रेंड में है। तो आपने करना ये कि फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना और हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ चलना है। आज भी मार्केट ने बेहतरीन मौका दिया है, 544 पॉइंट प्लस गई है एक टाइम में। 95,307 का मार्केट ने नया हाई बनाया और फिर मार्केट क्लोज रही है 94,995 के करीब 232 पॉइंट प्लस के साथ। साथ साथ करेक्शन भी आती रही और स्क्रिप्ट वाइज काम भी होता रहा। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में इजाफा यानी कि वॉल्यूम में कमी रही, 764 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम से 892 मिलियन के वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम्स में भी थोड़ी कमी रही। इसके अलावा अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर आज टॉप पे रहा 72 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, मिसलिनियस, सीमेंट सेक्टर्स, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स, केमिकल, इन्वेस्टमेंट बैंक ये पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक 73 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव रहे। पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और इनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग यानी देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ खबरों के ऊपर नजर डालें तो पीआईए की निष्कारी के लिए दोबारा बोलियत तलब करने का फैसला, जिसकी वजह से आज पीआईए थोड़ा सा एक्टिव होते हुए नजर आया, जबकि आईटी बरामदात के हवाले से पिछले 13 माह में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई हैं। इस आईटी बरामदात गुज़श्ता जुलाई से अक्टूबर के मुकाबले में 35% इजाफा रहा। तो ये सारी आईटी के हवाले से अच्छी खबरें थी, जिसके ऊपर यानी कि आने वाले दिनों में आईटी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। टॉमसन में आज हमने जबरदस्त गिरावट देखी क्योंकि टॉमसन कंपनी ने 30 मिलियन राइट शेयर जारी करने का ऐलान कर दिया। जिनके पास टॉमसन पड़े हुए हैं अब उनको राइट शेयर मिलेंगे, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो राइट शेयर सब्सक्राइब करके ओरिजिनल शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेल करके अमाउंट को फ्री कर सकते हैं। लेकिन जब तक डेडलाइन होगी तब तक रखेंगे तो राइट शेयर मिलेंगे, उससे पहले भेज देंगे तो राइट शेयर नहीं मिलेंगे। अच्छा, सितंबर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के आईटी बरामदात में 38.70% इजाफा हुआ, जिससे यानी कि पाकिस्तान के डॉलर जो है 29 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गई। अच्छा, अक्टूबर में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी बिल में 8% कम होकर 1.20 अरब डॉलर रहा, जो कि अच्छा है कि जितना हमारा दरामदी बिल कम होगा ये हमारी मैशत के लिए अच्छा है। अक्टूबर में अमेरिका को पाकिस्तान बरामदात में 19% इजाफा, जबकि अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात 7% इजाफे से 1.56 अरब डॉलर तक पहुंच गई। एफएफसी ने एफएफसी के हवाले से अगर देखा जाए तो खबर ये थी कि एग्रीटेक के जो शेयर्स एक्वायर करना चाह रहे थे, जो लेना चाह रहे थे, उसकी जो पेशकश की कीमत में इजाफा कर दिया है, 39.05 रुपए का इजाफा, यानी कि थोड़ा सा इजाफा कर दिया है। तो ये अच्छा है कि एक जो डील होनी है वो हो जाएगी, वरना किसी न किसी अगर शेयर्स ना मिलने की सूरत में कैंसिल भी हो सकती है। तो इन्होंने थोड़ा सा प्राइस में इजाफा कर दिया। अच्छा, गोल्डमैन सैक्स का ये कहना था कि गोल्डमैन सैक्स का ये कहना था इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर गोल्ड $3,000 तक जा सकता है, ये गोल्डमैन सैक्स का कहना था। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $67.38 के पास ट्रेड कर रहा है, 46 सेंट प्लस है। आज क्रूड ऑयल का लास्ट डे है क्योंकि क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है हर 18 तारीख को, तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने वाला है, जिस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट आपका यही रहेगा, लेकिन नया वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 68 से लेकर 70 तक जा सकता है अपसाइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें, गोल्ड में $26 का इजाफा है, सिल्वर में 40 सेंट का इजाफा। आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर गोल्ड सिल्वर में इजाफे की बात की गई थी, अभी भी इजाफा कंटिन्यू रहेगा। गोल्ड आपका 2600 से लेकर 2650 तक जा सकता है और सिल्वर जो है इस वक्त 3080 है, 31 से लेकर 32 तक जा सकता है, जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट का जो वीक स्टार्ट हुआ है 32 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से अच्छे खासे पॉइंट ओवरबॉट है। 16,000 पॉइंट साल के हिसाब से हैं और मंथ के हिसाब से 2916 पॉइंट। ये ओवरबॉट पॉइंट बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, तो इसलिए हमने एहतियात बरतनी होगी। मार्केट तो तेजी कर रही है, लेकिन अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे और फिर मार्केट खुदा न खासा करेक्शन की तरफ आ जाती है
तो जो कि आनी भी है, तो उसमें यही होगा कि फिर हम गिला ना करते रहे, हम शिकवा ना करें। हमने अगर कोई पुल बांधे हुए होंगे तो हमें कोई गिला भी नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट के टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से। टेक्निकल ग्राफ आपके सामने, और टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि वही ग्राफ, वही लेवल्स दिए जा रहे हैं 95,500, जो कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं किया, लेकिन चूंकि 94,700 का लेवल ब्रेक किया हुआ था, इसलिए मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही, हाई साइड का भी मौका दिया और मार्केट ने डिप का भी मौका दिया। इस वक्त अगर हम देखें तो 95,500, 96,100 हमारा रेजिस्टेंस लेवल बस दस्तूर वही जगह पे रहेगा, और 94,700 हमारी पहली सपोर्ट है। 94,000 जो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, जिसमें मार्केट आपकी मंदी के ट्रेंड की तरफ दाखिल हो जाएगी, वो है 94,300 का लेवल। 94,300 का लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो मार्केट का जो ट्रेंड है, जो पॉजिटिव ट्रेंड है, वो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर यही होगा कि आपने न्यू परचेसिंग नहीं करनी होगी, जो आपके पास रखा हुआ हो उसी को सेल करके आपने छोटा मोटा लॉस भी बुक कर लेना। 94,300 ब्रेक हो जाता है, अदरवाइज छोटी मोटी डिप आती है तो बाय ऑन डिप के स्ट्रेटेजी के ऊपर रह सकते हैं और हाई साइड पे नफा बुक कर सकते हैं। इस वक्त 94,700 पहली सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस लेवल है 95,500। चूंकि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अभी भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, तो कंटिन्यू मार्केट को नया हाई लेवल ब्रेक कर सकती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हैशकॉल के हवाले से, कि हैशकॉल रखने वालों सुन लो। जी बिल्कुल, देखिए हैशकॉल एक टाइम से अरसे दराज से आप सुन रहे थे कि इसकी एक लोन का बहुत बड़ा मसला था, और फिर हैशकॉल कंपनी में काफी सारे स्कैंडल्स हुए थे, जिसकी वजह से हैशकॉल परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। हैशकॉल 680 तक आता था और 8 तक आता था, और उसके बाद फिर बार बार रिवर्स हो जाता था। यानी 6 से लेके एक तरह से अगर हम देखें तो 8 तक का एक रेंज बाउंड एक बैरियर बनाया हुआ था हैशकॉल ने, और लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा था। रिसेंटली हैशकॉल के मामला सेटल हुए, और फिर इसके बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा, जो कि तस्वीर आपके सामने ₹7.35 भी ब्रेकआउट कर चुका है। अब चूंकि आज यस्टरडे भी, लास्ट डे भी हमने इसको प्लस देखा था, और आज अपर लॉक लगा ₹9.24। जिनके पास रखे हुए हैं उनके लिए ये है कि ₹10.80 रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो ₹10.80 अगर सस्टेन ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तो नो डाउट ये लॉन्ग तेजी की तरफ मूव कर जाएगा, और 10.50 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर 10.80 ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो लॉन्ग मजीद यानी कि प्लस होने के चांसेस होंगे, लेकिन 10.50 स्टॉप लॉस होगा। अगर 10.50 तोड़ेगा तो भले ब्रेकआउट कर दिया हो, लेकिन अगर 10.50 ब्रेक कर दिया तो स्टॉप लॉस के साथ वो कॉल खत्म हो जाएगी। जब भी 10.80 से ऊपर रहेगा, इसकी लॉन्ग कॉल जनरेट होती रहेगी, 12 के लिए, 15 के लिए, 18 के लिए। जब भी 10.80 से ऊपर क्लोज होगा, और 10.80 से नीचे क्लोज होगा, तो ये टारगेट अचीव नहीं करेगा। इस वक्त चूंकि ₹7.35 का ब्रेकआउट किया है, तो ₹7.35 स्टॉप लॉस है, और ये टारगेट अचीव कर सकता है 10 से लेके 10.70 तक ये टारगेट अचीव कर सकता है। इसके पहले भी देखा जाए तो माजी में भी इस शेष को लेके बहुत सारे लोगों ने प्रोपेगेंडा भी किया था, लेकिन आज वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हैशकॉल बढ़ रहा है। इसी तरीके से पीआईबीटीएल के हवाले से आजकल बड़ा जिक्र करते रहे कि पीआईबीटीएल में यानी कि नेगेटिव कॉल जो ये वो, पीआईए में हमारा टीपी था ₹8 और दूसरा टीपी था हमारा ₹8.5। अच्छा, ₹8.5 पे जब लॉक खुल गया, वहां पे भी कॉल दी गई कि ये 7 से लेकर 7.5 तक आ सकता है, यानी कि पीआईबीटीएल, और पीआईबीटीएल 7 7.5 के दरमियान जमा होगा। ₹6.5 स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक कर देता तो नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं करता है तो पॉजिटिव ट्रेंड में वो किसी भी टाइम ₹8 से लेकर ₹9 और फिर रैली करेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हैशकॉल रखने वालों के लिए अच्छी खबर ये कि हैशकॉल ने लेवल ब्रेक कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, मामला सेटल हो गए। नंबर 3, नेक्स्ट टारगेट है ₹10.80। अगर सस्टेन करेगा तो लॉन्ग तेजी के लिए ओके हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट रिकवरी जो रिकवरी जनरेट हो रही है 10 से लेके 10.80 तक के लिए जनरेट हो रही है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम देखें मार्केट के हवाले से, तो मार्केट में भी आज हमने देखा कि इंडेक्स में करेक्शन भी हो रही थी, और एक टाइम में पॉजिटिविटी भी मार्केट बार बार आ रही थी। काफी सारे सेक्टर्स इसमें कुछ एडजस्ट भी हो रहे थे, और कुछ सेक्टर्स प्लस भी हो रहे थे। तो देखिए, मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। जब तक 94,300 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, और मार्केट उसको ब्रेक नहीं करती है, तब तक नेगेटिव ट्रेंड में नहीं है। हाँ, इसी में ये होगा कि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। कभी एक सेक्टर करेक्शन ले लेगा, कभी दूसरा सेक्टर आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर होगा, तो सेक्टर वाइज चलते रहे। इन्हीं सेक्टर्स को जो हाईलाइट किया जा रहा था, स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट किया जा रहा था। जैसे कि आज एसएनजीपी के चलने से पहले इसकी कॉल दे दी गई 87 के करीब कि ये 94 होने वाला है। इसी तरीके से बता दिया गया कि छोटे छोटे स्क्रिप्ट में पीटीसी के बारे में बताया गया, कॉसम के बारे में बताया गया। पीटीसी आज चला अल्हम्दुलिल्लाह। ट्वीट के बारे में जब लो पे था तब बताया गया, एक हाई मारा, फिर थोड़ा सा क्लोज हुआ अपने यानी कि एवरेज प्राइस के पास। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो चलने से पहले इनकी कॉल दी जाती है, और क्लाइंट को एक ह्यूज क्वांटिटी दिला दी जाती है। तो उसमें ये होता है कि उनको एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो जंप करता है। अगर आप दूसरे किसी हाउसेस में हैं और इस तरह की एक्टिविटी आपको नहीं मिल रही, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर रहे हैं इस तेजी के टाइम में,
तो आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो स्पेशल ग्रुप से जुड़कर ऐसी सारी कॉलों को अवेल कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो की वर्थ में इजाफा कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आपने कांटेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर उन्हीं लोगों को ऐड किया जाएगा जिनका अकाउंट हमारी तरफ यानी मूव होगा हमारी ब्रांच में। अदरवाइज अगर आपका मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच में अकाउंट है तो आप इजीली एक ईमेल करके एक हमसे राब्ता करके एक ईमेल करके अपना अकाउंट हमारी तरफ मूव कर सकते हैं और हमारी स्पेशल सर्विस जो स्पेशल ग्रुप की यूनिक सर्विस है उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।